उस कर्म को वो बढ़ावा देना चाहती है जो अच्छे कर्म हैं, इसलिए थोड़ा हमको पुरस्कृत कर देती है। लेकिन जब वो डांटती है अथवा जब पीटती है तब भी असल में वो कृपा ही करती है। पीटती इसलिए है कि कोई बुरी चीज़ हमारे जीवन में आ रही है और वो उसको, है ना, बढ़ने नहीं देना चाहती। तो माता का हृदय हमारे भीतर सत संपत्ति का विकास कराने में है, चॉकलेट देने में नहीं है। चॉकलेट तो एक बहाना है, और जो पिटाई करती है वो पीटने में उसकी कोई रुचि नहीं है। हाँ, हम में कोई बुराई न बढ़ जाए इसमें उसकी रुचि है। अब देखो, अगर माता को प्रधान बनावें तो कर्म गौण हो जाएगा, माता को प्रधान बनावें तो दंड और पुरस्कार दोनों में ही उसकी कृपा है, उसका प्रेम है, उसका वात्सल्य है। कर्म सिद्धांत को प्रधान बनावें तो दंड का कारण दुष्कर्म, हाँ, दंड का कारण दुष्कर्म, पुरस्कार का कारण सत्कर्म। कृपा सिद्धांत को कोई जीने वाला हो, सच में सोच समझ के जीने वाला हो, तो दंड में भी स्नेह, एक ही चीज़ हो गई। फिर दंड में भी कृपा और पुरस्कार में भी कृपा ही है। ये प्यारा सिद्धांत है। हमारे एक संत हैं, वो बोलते थे, एक कठोर कृपा है एक मृदु मीठी कृपा है। दंड क्या है? बोले कृपा ही है, लेकिन कठोर कृपा है एक मृदु है, तो कोमल है जिसको आप पुरस्कार बोलते हो। लेकिन यस, बुरी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भगवान, बुरी चीज़ को रोकने के लिए भगवान दंड जैसी कृपा करते हैं। उसमें कर्म सिद्धांत अंतर्भूत है। कृपा सिद्धांत में कर्म सिद्धांत अंतर्भूत है, शामिल है, विरोध नहीं है, समन्वित है। हाँ, बिलीव सिस्टम थोड़ा अलग जरूर हो जाता है। बिलीव यह है कि परमात्मा हमेशा मेरी मेरिट के अनुसार नहीं चलता, मैं उनके प्रति समर्पित हूँ, भक्त हूँ, तो वो रक्षा करता है। हमारे सारे संत यही बोलते हैं, मैं पतित, तुम पतित पावन वो ऐसा नहीं कहते, यस मैंने इतनी कमाई करी है कि आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलते। भक्ति सिद्धांत में बात नहीं बनती। कर्म सिद्धांत में बात बनती है कि मैं चाहे आपको समर्पित हूँ चाहे न हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी आओ और मुझे ये फल दो, क्योंकि मैंने इतनी कमाई करी है। देखो, अब वो हिरण्यकश्यप ने भी मांग लिया, रावण ने भी मांगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये दो सिद्धांत जीव भाव में रहते हुए यही दो सिद्धांत काम करते हैं। कर्म सिद्धांत और फिर उसके ऊपर अगर जाएं तो कृपा सिद्धांत, और तीसरा फिर उत्तर मीमांसा जब चलती है तो इसी बात पर विचार होने लगता है कि ये जीव भाव सही है कि नहीं तब वो स्वीकृति नहीं है, जीव भाव पर जिज्ञासा है। मैं जीव हूँ, ये क्या सच है? तब ये रास्ता बदल जाता है। अच्छा भाई, तो ये सिद्धांत की बात थी, मैंने आपके सामने निवेदन किया। महाराज को आदेश दिया कि महाराज सजाओ बारात, और घर में खबर गई, रनिवास में खबर गई है, चारों तरफ उत्साह है, दान होता है, उत्सव होता है,
भेंट दी जाती है, घर में गीत गाए जाते हैं। वो महाराज मंत्री लोग पूरी तैयारी में लग गए, बारात सजनी है। जब हो गई तैयारी तो सबसे पहले एक बहुत बड़े रथ पे वशिष्ठ जी बैठे हैं, दूसरे रथ पे महाराज दशरथ बैठे। लिखा है, आप चढ़ेऊ चंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेश। भगवान शंकर, भगवती पार्वती और गणेश जी को स्मरण करके तो महाराज दशरथ, 301 दोहा है ये, महाराज दशरथ रथ पे चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। जैसे इंद्र और बृहस्पति भगवान इकट्ठे हो जाएं तो जो शोभा होती है, उस तरह से आज महाराज दशरथ और वशिष्ठ एक साथ जब बैठे रथ पे तो शोभा होती है। बारात बनी और चली आगे आगे। वहाँ जब विदेह नगर में लोग पहुँचे हैं, स्वागत सत्कार हुआ, उनका जनवासा कराया गया, जहाँ उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ महाराज दशरथ विश्वामित्र जी के चरणों में गिरे। महाराज, आपने ठीक कहा था कि इनका शुभ होगा। हमें बहुत डर लग रहा था उस समय, कहाँ बालक अति मृदुल किशोरा। मुझे लगता था आप कहाँ हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं, ये राक्षसों से लड़वाएंगे, ये तो अभी बिल्कुल मृदुल मृदुल से बच्चे हैं। लेकिन आपकी बहुत कृपा है, आपके यज्ञ की रक्षा हुई, उससे उनको यश मिला। और आज देखिए आपने ये मंगल कार्य करवा दिया। मुनि दंडवत कीन महिषा, 307 दोहे की बात है। मुनि को दंडवत किया, प्रणाम किया महाराज दशरथ ने। बार बार पद रज धरि शीशा, कौशिक राव लिए उर लाई। तो विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ को हृदय से चिपका लिया, आशीर्वाद दिया, कुशल प्रश्न किए। और अब आकर के भरत जी और शत्रुघ्न ने प्रणाम किया है, और उधर से राम जी और लक्ष्मण जी ने आके अपने, इतने दिनों का वियोग था, तो अपने पिता महाराज दशरथ को प्रणाम किया। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई। आहा, तो उनके हृदय में सुख भरता नहीं है, तो उछलता है, ओवरफ्लोइंग। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। जैसे मृतक शरीर से प्राण मिलता हो, ऐसे महाराज दशरथ, क्या उपमा है, ऐसे महाराज दशरथ जो हैं वो मिलते हैं राम लक्ष्मण से। चारों भाई आपस में मिले, राम ही देखी बारात जुड़ानी। पूरी बारात को बड़ी शीतलता मिली है प्रभु को देख करके, उनकी प्रीति रीति की सराहना करती है बारात। अब जब चारों भाई इकट्ठे हुए तो मिथिला वासियों के मन में न ये लाभ से लोभ होता है। उनको लगा कमाल है ये, हमने तो दो ही देखा था, ये चारों एक से एक बढ़ के हैं। श्री भरत जी तो बिल्कुल राम जैसे हैं, और शत्रुघ्न जो है बिल्कुल लक्ष्मण की तरह है। क्या ही बढ़िया होता। अब देखो ये लोभ है, हाँ, उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ने वाली बात है। मिथिलावासी संकल्प करते हैं, सारे के सारे मिथिला वाले। कुशकेतु है ना, महाराज जनक के छोटे भाई थे, उनका नाम था कुशकेतु। उनकी दो कन्याएं, श्रुति कीरति मांडवी है। हाँ, चेंज करो।
श्रुतिकीरति और मांडवी। और महाराज जनक के एक तो जानकी जी हैं जो उनको भूमि से प्राप्त हुई थी, और एक उनकी अपनी कन्या है, उनका नाम है उर्मिला। तो 4 कन्याएं हैं मिथिला में, राजकुमारियां हैं, और यहाँ संयोग से 4 राजकुमार भी हैं। आपस में चर्चा चल रही है कि क्या ही बढ़िया होता, ब्याहियहु चारिउ भाई यहीं पुर, इसी नगर में चारों भाइयों की अगर भाइयों का विवाह 111 दोहे के बाद ऊपर की पंक्ति है। कहहि परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, पुलकित हो रही हैं, बार बार आंखें उनकी भर जाती हैं। लिखा जब समष्टि संकल्प बनने लगा, महाराज को तो कोई फिक्र नहीं। आज ब्रह्मा जी, इंद्र, भगवान शंकर, ये लोग धीरे से मानव शरीर लेकर के बाराती बन के घुसे। ओ महाराज, उस समय शायद वो कूपन ऊपन नहीं होता होगा। तो ये लोग घुस गए। अब ब्रह्मा जी को परेशानी थी। मिथिला में ब्रह्मा जी की परेशानी क्या है? विधि भयउ आचरजु विषेखी, निज करनी कछुक कतहु न देखी। क्योंकि वो तो आदि शक्ति माता जानकी जी ने, उन्होंने इशारा कर दिया था रिद्धि सिद्धियों को, नगर की सज्जा करो, आज हमारे विवाह का अवसर है, नगर सजाओ। और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुछ वहाँ था ही नहीं, सब इम्पोर्टेड था। एवरीथिंग केम फ्रॉम। ब्रह्मा जी को बड़ा अजीब लगे कि हमने इतनी बढ़िया बढ़िया सृष्टि में चीज़ें बनाई, बट कंपेयरिंग विद दिस थिंग्स हम तो कहीं भी नहीं है। तो उनको बीच बीच में परेशानी होती है। शिव जी महाराज शांत करते रहते हैं, अरे तुम बाराती हो, ध्यान रखो, ज़्यादा उतावले मत बनो, बारात के साथ साथ चलो, आगे आगे न चलना, गड़बड़ करोगे। दोनों रीतियों से विवाह का प्रकरण पूरा हो रहा है। लौकिक करी वैदिक, लौकिक सब रीति। गोस्वामी जी वैदिक रीति को छोड़ते नहीं और लौकिक रीति का पूरा आदर करते हैं। जो जहाँ का लोक रिवाज है, रीति नीति है, वो भी इतने दिनों के बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ है। इट शुड नॉट बी जस्ट रिजेक्टेड, नो नो। तो एक तरफ वेद मंत्रोच्चारण भी होता है, एक तरफ माताएं बैठ के गाली भी देती हैं। अब विवाह एक अवसर है महाराज, वो खाना खिलाते समय गाली देती हैं, और काफ़ी भयंकर भयंकर गालियाँ देती हैं, सारी भड़ास निकालती हैं ये। तो जब जब भोजन होता है, ये सब होता रहता है, मुहूर्त बिल्कुल उपस्थित हो गया, तब वशिष्ठ जी ने जनक जी के गुरु शतानंद जी को बुलाया है, और अब कहा कि अब कन्यादान की बेला आ गई है। तो अब मंडप में सभी लोग बैठे हैं, भगवान दुल्ह वेश में हैं, दूल्हे वेश में हैं, और माता जी उस समय वधू वेश में, दुल्हन वेश में हैं, और वैदिक मंत्रों से शुरू हुआ विवाह। तो ये करवा लें कि पहले तुम करवाओगे? पहले तुम करवाओगे। पधारो माँ। तो संक्षेपेण एव। तब फिर हम जरा छंद गाते हैं। लागे पखारन पाए, ये 323वें दोहे के बाद के छंद हैं, 3 2 3। रमाकांत तुम भी आ सकते हो भाई, वर्जित नहीं है। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुडध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः।
ॐ अपवित्रापवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरस्सुचिः साक्षात् पुनातो ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः